हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ मैं फिर से लेकर आ गया हूं आप सबका फेवरेट नडी न्यूज, जहां सबसे पहले है गॉडजिला -1। हाँ, कई दिनों से आप लोग गॉडजिला -1 का वेट कर रहे थे भाई, महीनों से इस मूवी ने वेट कराया हम सबको। तो फाइनली अब आप ये मूवी एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे ये मूवी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और मैंने देखी है भाई। बहुत सही मूवी है, एक बार चाहो तो जरूर देखना। इसके बाद रिलीज की बात हो ही रही है तो वेनम द लास्ट डांस, वेनम 3 जो आने वाली है, उसका ट्रेलर मोस्टली आज ही रिलीज होने वाला है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक इसका ट्रेलर आ भी चुका होगा। तो हाँ, जैसे ही वो ट्रेलर आएगा तो उसका ब्रेकडाउन तो मैं कर ही दूंगा। तो वो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई। बड़ी बात है, वेनम की ये लास्ट मूवी होने वाली है और यहाँ बच्चा स्पाइडरमैन दिखने के भी रूमर्स हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं कैप्टन अमेरिका 4 मतलब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड पे, क्योंकि भाई यहाँ से एक मेजर कास्टिंग रिवील हो चुकी है। एक्टर जियान कार्लो एस्पोसितो को तो आप लोग जानते ही होंगे, इस नाम से नहीं जानते तो भाई गुस्तावो फ्रिंग को तो आप लोग जानते ही होंगे, आपने इन्हें ब्रेकिंग बैड में देखा होगा। तो ये एक्टर ऑफिशियली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिखने वाला है, ये बात ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। सेट पे इनके कुछ फोटोज भी दिखे हैं जो कि मैं यहाँ नहीं दिखा सकता फॉर कॉपीराइट रीजंस, पर हाँ ये मूवी में दिखने वाले हैं, ये बात पक्की है। अब ये कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ये बात तो नहीं पता, पर हाँ ये एक मिस्ट्री रोल है। और इस रोल के बारे में बात करते हुए एक्टर जियान कार्लो एस्पोसितो ने खुद बोला कि ये जो विलन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये कौन सा विलन है ये गेस कर पाना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इस मूवी के बाद इस विलन पे एक डेडिकेटेड सीरीज भी आएगी, ऐसा उन्होंने कंफर्म किया है। तो लेट्स सी, ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ही बड़ा विलन होने वाला है। तो हाँ, मूवी आने तक या फिर रिवील होने तक आप लोग कमेंट में गेस करो कि ये कौन सा विलन हो सकता है। चलो आगे बढ़ के आते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है 300 की स्पिन ऑफ सीरीज। आई नो 300 सबको पसंद है भाई, वन ऑफ द बेस्ट मूवी एवर है, उसका एक्सपीरियंस ही अलग था। तो हाँ, खबर ये है कि वार्नर ब्रदर्स और जैक स्नाइडर अभी बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं 300 की एक स्पिन ऑफ प्रीक्वल सीरीज लाने की। मतलब इस सीरीज की जो स्टोरी होगी वो 300 मूवी से पहले की होगी। तो हाँ, सब कुछ सही रहा, डिस्कशन सही रहा, तो जैक स्नाइडर फाइनली WB के लिए फिर से काम करने वाले हैं। इसके बाद माइकल जैक्सन की बायोपिक वाली मूवी बन रही थी, मैंने बताया ही था। तो हाँ, इसकी फिल्मिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, मतलब जल्द ही इसका ट्रेलर भी आ ही जाएगा। देन इट फ्रेंचाइज के अगर आप फैन हो, आपको पेनीफाइज का कैरेक्टर डरावना लगता है, तो भाई आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इट की भी एक प्रीक्वल सीरीज बन रही है और उस सीरीज में पेनीवाइज का कैरेक्टर रिटर्न करने वाला है और बिल स्कार्सगार्ड ही हैं जो कि ये कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, इस कैरेक्टर में रिटर्न करने वाले हैं। ये सीरीज इसी साल डायरेक्टली मैक्स पे रिलीज होगी। और बातचीत की बात हो ही रही है तो रिसेंटली आपने ट्रांसफॉर्मर्स की मूवी देखी होगी, जिसके पोस्ट क्रेडिट सीन में जीआई जो और ट्रांसफॉर्मर्स के क्रॉसओवर को टीज किया गया था। तो इस पर एक मेजर खबर है कि भाई क्रिस हेम्सवर्थ से अभी डिस्कशन चल रहा है इस मूवी को ज्वाइन करने के लिए। तो हाँ, सब कुछ सही रहा और चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं कि क्रिस हेम्सवर्थ जो है वो जीआई जो और ट्रांसफॉर्मर्स के क्रॉसओवर वाली मूवी में दिखने वाले हैं। इसके बाद ग्लेन पॉवेल को आप लोग जानते ही होंगे, आपने रिसेंटली इन्हें टॉप गन मैवरिक में देखा होगा, एनीथिंग बट यू में देखा होगा। तो उनसे पूछा गया कि आप कोई सुपर हीरो प्ले करना चाहोगे या नहीं, जिसपे उन्होंने क्लियरली बोला है कि सुपर हीरो प्ले करने में इंटरेस्टेड तो वो नहीं है, लेकिन हाँ, उनको चांस मिला, मौका मिला तो वो बैटमैन का कैरेक्टर जरूर प्ले करना चाहेंगे। और उनका जो बैटमैन का कैरेक्टर होगा वो क्रिश्चियन बेल जैसा नहीं होगा, रॉबर्ट पैटिंसन जैसा नहीं होगा, बल्कि वो चाहते हैं कि उनका जो बैटमैन का पर्सनैलिटी रहे वो माइकल कीटन के बैटमैन के जैसा हो। तो लेट्स सी, हमें जो बैटमैन की न्यू कास्टिंग मिलती है उसमें इनका कोई चांस बनता है या नहीं। फिर इनक्रेडिबल्स सबने देखी है, तो इसकी नई मूवी आने के भी चांसेस बढ़ चुके हैं और इसको कंसीडर किया जा रहा है पिक्सार में। तो हाँ, इनक्रेडिबल्स की नई मूवी आने के चांसेस अभी तो हाई लग रहे हैं। फिर हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 आने वाला है 16 जून को, सबको पता है। तो उसको लेकर ये खबर है कि इसका जो पहला एपिसोड होगा वो 62 मिनट्स का होने वाला है, मतलब पहला ही एपिसोड खुद में एक मूवी से कम नहीं होगा। भाई जिस पॉइंट पे पिछले सीजन का लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, उससे तो भाई समझ में आता है कि सीजन 2 का एपिसोड 1 ही एपिक होने वाला है। देन जस्ट कॉज का गेम सबने खेला होगा भाई, कमाल का गेम है, कमाल का गेम प्ले है। तो हाँ, इसकी एक लाइव एक्शन मूवी बनने वाली है, ये भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। और नेशनल ट्रेजर तो सबने देखा होगा, निकोलस केज वाली। तो इसको लेकर ये खबर है कि नेशनल ट्रेजर 3 भी आने वाली है और इसको अभी लिखा जा रहा है, मतलब ये राइटिंग के स्टेज पर है। और 100% ये भी कंफर्म है कि निकोलस केज इस मूवी में रिटर्न करने वाले हैं। फिर एक छोटा सा रूमर है ब्लेड की मूवी को लेकर। हाँ, अब इसके रूमर्स एंड खबर आने स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब इस मूवी के कुछ प्रोग्रेस तो अभी हो रहे हैं। खबर ये है कि ब्लेड मूवी का मेन विलेन ड्रैकुला होने वाला है।
जो कि एक्सपेक्टेड भी था। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं द बॉयज की सीरीज पे, जहां सबसे पहले तो द बॉयज का ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। फिर सीरीज से ही ये एक नया स्टिल इमेज रिलीज किया गया है, जहां होमलैंडर को एक ट्रायल में रखा गया है। अगर आप लोगों ने पिछला सीजन देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि ट्रायल किस बात की होने वाली है। और साथ ही नए वाले मॉर्टल कॉम्बैट में होमलैंडर का कैरेक्टर दिखने वाला है, ये तो कंफर्म हो ही चुका था। तो इसके कई सारे नए ट्रेलर, कई सारे नए गेम प्ले फुटेज अभी रिलीज किए जा रहे हैं, जो कि कुछ नेक्स्ट लेवल के हैं, एपिक हैं, ऑब्वियसली आर रेटेड हैं। तो मैं यहाँ यूट्यूब पे तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप यहाँ सर्च करके इजीली देख सकते हो। और इसी के साथ बॉयज की यूनिवर्स में एक और बड़ी खबर ये है कि इसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज बनने वाली है, द बॉयज मैक्सिको करके, जो कि डेडिकेटेड होगा मैक्सिकन सुपर हीरोज पे। अब आगे बढ़ जाते हैं कुछ नए कास्टिंग अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है नाइफ्स आउट 3। नाइफ्स आउट 3 रिसेंटली अनाउंस की गई थी, आपको पता होगा ही। तो इसके कास्टिंग में कुछ नए नाम जुड़ गए हैं, जहां सबसे पहले मिला क्यूनिस जो है वो इस मूवी में दिखने वाली है। फिर एक्टर डेरिल मैककॉर्मिक भी इस मूवी से जुड़ चुके हैं, एंड जेरेमी रेनर को तो सब जानती ही हो, वो भी नाइफ्स आउट 3 में दिखने वाले हैं। और भी बहुत सारे कास्टिंग रिवील किए गए हैं इस मूवी को लेकर, लेकिन जो मेजर थे मैंने आपको बता दिए। और हर बार की तरह नाइफ्स आउट का जो फ्रेंचाइज है उसमें बड़े बड़े कास्ट फिर से जुड़ चुके हैं। इसके बाद एक और बड़ी कास्टिंग अपडेट है जुरासिक वर्ल्ड से। तो जुरासिक वर्ल्ड की एक नई मूवी आ रही है, जिसमें अभी डिस्कशन चल रहा है महर्शाला अली के साथ, जो कि ऑब्वियसली ब्लेड का कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं। तो हाँ, सब कुछ डिस्कशन सही रहा तो वो जुरासिक वर्ल्ड में भी दिखेंगे। फिर शर्लॉक होम्स के कैरेक्टर को तो सब जानते हैं, तो इसी से एक बड़ी खबर ये है कि एक यंग शर्लॉक पे सीरीज आने वाली है। इस सीरीज को गाय रिची डायरेक्ट करने वाले हैं, और यंग शर्लॉक का कैरेक्टर जो है वो एक ब्रिटिश एक्टर हीरो फेनस स्टीफन प्ले करने वाले हैं। हाँ, इस एक्टर का फर्स्ट नेम ही हीरो है, मतलब पहला बाप होगा जो ये कह सकता है कि मेरा बेटा हीरो है। तो हाँ, ये जो एक्टर है वो 19 साल के शर्लॉक का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। और यहाँ शर्लॉक की बात हो ही रही है, तो आरडीजे की जो शर्लॉक मूवी थी उसको लेकर भी ये अपडेट है कि शर्लॉक 3 प्रोग्रेस में है, वो अभी आने वाली है, ये भी कंफर्म्ड है। लेकिन कब, क्या प्रोडक्शन में कब जाएगी, इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। कास्टिंग की बात हो ही रही है, तो हीमैन की जो लाइव एक्शन मूवी आने वाली है मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स, उसमें हीमैन की कास्टिंग हो चुकी है, और एक्टर निकोलस गैरेटजीन इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं। चलो अब आगे आ जाते हैं डेडपूल 3 पे, मतलब डेडपूल एंड वुल्वरीन पे, जहां सबसे पहले तो ऑफिशियली इसका एक पॉपकॉर्न बकेट रिवील किया गया है, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख ही रहे हो। आई डोंट नो कि भाई वुल्वरीन के साथ इस बार क्या क्या होने वाला है आप लोग समझ ही सकते हो। वैसे यहीं पर डैफ्ने कीन ने इस मूवी से रिलेटेड ये बोला है कि वो इस मूवी की पार्ट नहीं है। उन्होंने बोला कि भाई ये बहुत ही अफसोस की बात है कि मूवी में लेजेंडरी एक्टर ह्यू जैकमैन, रायन रेनॉल्ड्स सब कोई है, लेकिन वो इस मूवी का पार्ट नहीं बन पाई। अब उनके इस स्टेटमेंट के बाद सब यही बोल रहे हैं कि भाई डैफ्ने कीन आप एंड्रयू गारफील्ड 2.0 मत बनो। तो लेट्स सी उनकी बात सही होती है या नहीं, क्योंकि पहले रूमर्स आए थे कि डैफ्ने कीन की X-23 इस मूवी में दिखने वाली है। तो लेट्स सी क्या होता है। फिर यहीं पर इस मूवी से ही कुछ नए प्रमोशनल पोस्टर रिलीज किए गए। पीपल मैगजीन की तरफ से ये एक नया कवर फोटो रिलीज किया गया, और मूवी से एक नया स्टिल इमेज भी रिलीज किया गया है। चलो अब आगे आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ नए एपिक ट्रेलर्स पे, जहां सबसे पहले टूम रेडर की जो एनिमे वाली सीरीज आने वाली थी उसका एक नया टीजर रिवील किया गया, और साथ ही उसका रिलीज डेट कंफर्म कर दिया गया। टूम रेडर की एनिमे सीरीज 10 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पे टेलीकास्ट होने वाली है। फिर इसके बाद वुल्फ्स नाम की एक मूवी आ रही है, जिसमें ब्रैड पिट और जॉर्ज क्लूनी साथ में दिखने वाले हैं। तो हाँ, इस मूवी का एक नया ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया, जो कि सही में बहुत ही ज्यादा मस्त है। फिर मोआना 2 आने वाली थी, सबको पता है, तो उसके ये 2 नए ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किए गए, साथ ही फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। और हाँ, लाइव एक्शन मोआना तो बन ही रही है, तो उससे रिलेटेड भी ये बोला गया है कि इसकी फिल्मिंग इसी साल जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। फिर दी अम्ब्रेला अकेडमी का सीजन 4, जो कि इसका फाइनल सीजन होने वाला है, उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक नया ट्रेलर भी। तो यार ये थे इस वीक के सारे अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। हाउस ऑफ द ड्रैगन और गेम ऑफ थ्रोन्स का पूरा यूनिवर्स समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और प्लैनेट ऑफ द एप्स का पूरा यूनिवर्स समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।